वैसे तो ये सड़क जो आप देख रहे होंगे दिखने में और सड़कों की ही तरह आम है, इसमें कोई खास चीज़ें नहीं है। जैसे गांव में शहर में सड़कें बनी रहती हैं उसी तरह की, मगर एक व्यक्ति ने इस सड़क को महान बना दिया। जब उनके पैर पड़े, जब उनके कदम पड़े, तो ये सड़क और ये गांव जो है वो महान बन गया और देश और दुनिया में इस गांव का नाम हो गया, क्योंकि इस गांव से जुड़ाव है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल जी। आज मैं उनके जीवन से के बारे में बताने से पहले उनके गांव की यात्रा कराऊंगा, आपको गांव तक ले चलूंगा। आप देख रहे होंगे ये बिजौली ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ है, बिजौली विकास खंड के अंतर्गत उनका गांव यानी बिजौली गांव है। और यहाँ से ये लंबी दूरी एक रास्ता जा रहा है, लंबी दूरी देख रहे होंगे, ये सिंघल जी के गाँव की तरफ जाता है। दूसरा रास्ता एक इधर है जो बिजौली दादो की तरफ है, ये रास्ता भी सिंघल जी के गांव की तरफ से जाता है। दो रास्ते जो है वो सिंघल जी के गांव की तरफ होके जाते हैं। यहीं से शुरू हो जाता है सिंघल जी का साम्राज्य। साम्राज्य का मतलब कि उनके गौरव गाथा की यात्रा। इसी विद्यालय है, ये सब उन्हीं की जमीन पे बना हुआ है। आइए अब शुरू करते हैं अशोक सिंघल जी के जीवन की यात्रा। इसकी तारीख भारतीय इतिहास के पन्ने में दर्ज होने जा रही है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला को रखेंगे और उसी के बाद से मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। मंदिर निर्माण के लिए आज सारे लोगों का ध्यान, देश नहीं दुनिया के लोगों का ध्यान सभी का अयोध्या की ओर लौटने लगा है। सभी अयोध्या में भव्य मंदिर के दृश्य को देख रहे हैं। मगर उसके आंदोलन में सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई थी वो थे अशोक सिंघल। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल। अशोक सिंघल की माटी से आज आप सभी को जोड़ने के लिए ले आया हूँ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली तहसील के गांव बिजौली। बिजौली अशोक सिंघल जी का पैतृक गांव है। यहाँ उनके बाबा जी का जन्म हुआ। यहाँ पर उनके पिता महावीर सिंघल जी का जन्म हुआ। महावीर सिंघल अधिकारी थे, फिर वो आगरा में गए और आगरा में 1926 में अशोक सिंघल जी का जन्म हुआ। हालांकि अशोक सिंघल जी का जन्म अपने गांव, पैतृक गांव बिजौली में तो नहीं हुआ, मगर बिजौली में उनका लगाव हमेशा बना रहा और बिजौली से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहा। 1950 में अशोक सिंघल जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ने में चूंकि टैलेंट थे, तीव्र बुद्धि के थे, प्रशासनिक अधिकारी परिवार में उनके भाई और तमाम लोग थे, इसके बावजूद अशोक सिंघल ने नौकरी करने का निर्णय नहीं चुना, नौकरी करने का निर्णय नहीं लिया। अशोक सिंघल ने देश और धर्म, राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और 1950 के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में निकले और पूरा का पूरा जीवन उन्होंने देश और धर्म के लिए समर्पित कर दिया। राम मंदिर का इतिहास अगर लिया जाए तो 500 साल पुराना है। 528 में बाबर के सेनापति ने आक्रमण किया और मंदिर के ऊपर हिस्से को ढाकर वहां पर ढांचा बना दिया और उसके बाद से विवाद खड़ा होता गया और उसके बाद से तमाम आंदोलन हुए। लेकिन मंदिर के निर्माण के लिए जो असली आंदोलन हुआ, मंदिर के निर्माण के लिए असली जो नींव रखी वो अशोक सिंघल जी ने रखी। 1980 के दशक में अशोक सिंघल जी ने विश्व हिंदू परिषद की कमान संभाली और उसके बाद जो है उन्होंने राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। अशोक सिंघल जी ने मुक्ति यात्रा निकाली, अशोक सिंघल जी ने शिला पूजन की यात्राएं निकाली और जन जन में, देश में, दुनिया में राम मंदिर आंदोलन के लिए हर किसी से कहा कि सबको एक साथ खड़े होना है, हिंदू समाज को एक साथ खड़े होना है, जनमानस को एक साथ खड़े होना है, तभी सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में राम का मंदिर बन सकता है। 1989 में जब अशोक सिंघल जी ने शिला पूजन का कार्यक्रम शुरू कराया, 1 रुपए गांव से प्रत्येक और 1 ईंट गांव से लेना, ऐसा आंदोलन शायद ही दुनिया में कोई हुआ होगा जहां पर हजारों लोग गांव से निकलते थे, शिला को लेते थे, रथ यात्रा निकालते थे और फिर निकल पड़ते थे और एक नारा गूंजा करता था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, देश धर्म के काम ना आए वो बर्बाद जवानी है। ऐसे नारों के साथ जो है ये यात्राएं लंबी श्रृंखला में निकलती जाती थी और अशोक सिंघल जी का जय घोष होता था, उनका नेतृत्व होता था और साथ में ये लंबी श्रृंखला बन गई। 1990 में कार सेवकों को बुलाया गया, पूरे देश भर के कार सेवक अयोध्या में इकट्ठे हुए। सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे और चारों तरफ से बंदूकें तान दी गई।
अशोक सिंघल निर्भीक निडर होकर डरे नहीं और अयोध्या में पहुंचते हैं, कार सेवकों को संबोधित करते हैं और सभी से कहते हैं कि ये राम मंदिर जनमानस के लिए, पूरे विश्व के लिए, हिंदू समाज के लिए आस्था का विषय है। यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। सपा की सरकार में गोलीबारी होती है, तमाम लोग शहीद होते हैं, लेकिन अशोक सिंघल जी का यहाँ पर भी अभियान रुकता नहीं। गंभीर रूप से घायल होते हैं, कुछ दिन बाद ठीक होते हैं और फिर वो पूरे देश में लोगों को जोड़ने के लिए, संतों को जोड़ने के लिए एक आंदोलन की भूमिका निभाते हैं। 6 दिसंबर 1992 की तारीख हर किसी को याद होगी। पूरे देश भर से फिर कार सेवक अयोध्या में इकट्ठे हुए। सभी ने हुंकार भरी, सभी ने ललकार भरी कि इस बार विवादित ढांचे को ढा के मानेंगे, अब रुकेंगे नहीं, राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। और सारा सैलाब जब एक साथ इकट्ठा हुआ, सारा सैलाब जब एक साथ बढ़ा तो विवादित ढांचे के ऊपर चढ़ गए और विवादित ढांचे को तहस नहस कर दिया। और यहीं से फिर आज जो अयोध्या में आप देख रहे हैं राम मंदिर नींव रखी जा रही है, आज जो अयोध्या में देख रहे हैं राम मंदिर के निर्माण की तारीख जो तय हो गई है, उसके मूल कारण में 6 दिसंबर 1992 की वो घटना है जब विवादित ढांचा ढाया गया। तब उसके बाद बात होने लगी, तब उसके बाद चर्चाएं होने लगी कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए भव्य। आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, तमाम लोगों ने संघर्ष किया, कोर्ट में ये मामला चला और फिर कोर्ट ने निर्णय दिया और अब आप देख रहे होंगे कि अयोध्या में राम मंदिर की नींव 5 अगस्त को रखने की तैयारी हो गई। इन सब के पीछे अशोक सिंघल जी की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और धर्म के लिए त्याग दिया था और उन्होंने इस आंदोलन को गति दी थी, उन्होंने ही इस आंदोलन को शक्ति और ताकत दी थी। मैं उस माटी से आपको जोड़ने के लिए लेकर आया हूँ जहाँ पर सिंघल जी का जुड़ाव रहा, उनके पूर्वज का, उनके परिवार का। आप यहाँ सामने देख रहे होंगे एक प्रतिमा लगी हुई है। ये प्रतिमा है अशोक सिंघल जी के बाबा जी बैजनाथ सिंघल जी का। सिंघल जी ने इसकी स्थापना की थी और इसके बाद यहाँ पर जो खाली मैदान है, इस खाली मैदान को वो चाहते थे कि इसको संघ कार्यालय यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय बने या फिर विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बने। अशोक सिंघल जी ने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राम मंदिर के लिए समर्पित कर दिया था। लेकिन जो जमीन थी, जो जगह थी, उन जगहों को भी वो देश के लिए यानी राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाह रहे थे और इसीलिए उन्होंने कोशिश की थी कि इसे विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बनाया जाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय बनाया जाए। हालांकि किन्हीं कारणों के कारण ये नहीं बन पाया। 2015 में राम मंदिर आंदोलन को पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाले सिंघल जी यानी उनका सूरज अस्त हुआ, वो हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए और शायद उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया जिस माटी को, जिस मिट्टी को वो संघ को, आरएसएस को सौंपना चाहे। सिंघल ने राम मंदिर के लिए अपना जीवन तो न्यौछावर कर ही दिया था। बहुत कम लोगों को पता है कि अशोक सिंघल जी ने अपनी अधिकांश संपत्ति भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और विद्या भारती को दान कर दी थी। आप मेरे दाएं तरफ देख रहे होंगे, दाएं तरफ एक विशाल स्कूल विद्यालय दिखाई दे रहा है। ये स्कूल विद्यालय उनके परिवार की दी हुई दान की संपत्ति में है। दूसरी तरफ आप थोड़ा सा जूम आप कैमरा कराइए, कैमरे पे इधर देख रहे होंगे विशाल ये प्रांगण मैदान है, खेल का मैदान है। यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए हैं। ये सारा परिसर जो है अशोक सिंघल जी के परिवार का है। खेल के मैदान के लिए विद्या भारती को दान कर दिया था। ये विद्यालय और खेल का मैदान गौतम बैजनाथ महावीर सिंघल जी के नाम से है। गौतम यानी बैजनाथ जी के पिता, बैजनाथ जी यानी महावीर जी के पिता, महावीर जी यानी अशोक सिंघल जी के पिता। पूरा का पूरा परिवार यानी देश और धर्म के लिए समर्पित था, राष्ट्र के लिए समर्पित था। जिस प्रकार से अशोक सिंघल जी ने राम जन्मभूमि के आंदोलन को गति दी, उसी प्रकार से उनके परिवार के लोगों ने भी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। ये मैं आप सबको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ पर अशोक सिंघल जी का काफी लगाव था। ये शिव मंदिर है, गांव बिजोली में, पैतृक गांव में शिव मंदिर है जहाँ पर अशोक सिंघल जी आते थे। उन्होंने रुद्राभिषेक भी किया। प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है, बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पर 2 से 3 बार सिंघल जी आए हैं। मेरे सामने महेंद्र जी हैं। जी महेंद्र जी, कितनी बार सिंघल जी आए हैं? 3 बार सिंघल साहब आए थे, उन्होंने आके रुद्राभिषेक किया था। जी, ये मंदिर से आखिर उनका जुड़ाव क्यों था, लगाव क्यों था? काम की और ये हमारी जो मूर्ति है जो जमीन से मिली हुई है, वो गाँव के रहने वाले थे, जन्मभूमि थी उनकी, उसी वजह
से आस्था थी, ये हमारे गांव की जन्मभूमि है, बाबा हमारे निकले हुए हैं, तो उसकी वजह से आस्था रखती है। ये मंदिर कितने साल पुराना है? लगभग 1100 से ऊपर साल हो गया, 125 माह 60 से हमारा पेपर तो 1169 साल दे रहा है जी, और लगभग 1100 से ऊपर है। तो इस मंदिर के लिए कभी सिंघल जी ने कभी कोई तैयारी की हो? हाँ, मंदिर पर्यटन विभाग के लिए तैयारी किया था और माना भी कराया उन्होंने और उन्हें पैसे की भी वो कराई, लेकिन थोड़ा सा कोई डिफरेंस होने पर क्या हुआ ये पता नहीं चलता है। महेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि सिंघल जी का इतना लगाव था कि इस मंदिर को, मंदिर स्थल को चारों तरफ पर्यटन स्थल घोषित कराना चाह रहे थे और उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक मार्गदर्शक मंडल को भी भेजा था कि जिससे वो यहाँ का अवलोकन करें और इसे पर्यटन स्थल के रूप में फिर घोषित किया जा सके। अब चूंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, 5 अगस्त को आधारशिला रखी जाएगी, तो उनके गाँव के लोग क्या कहते हैं हमारे सामने हैं राजेंद्र पाल शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सिंघल जी का यहाँ पर आना हुआ तो आपको कितनी बार मुलाकात हुई, आपने कितनी बार उनसे देखा, बातचीत? 2-3 बार मुलाकात हुई उनके आने पर और उनसे खूब बात की थी। उन्होंने यहाँ पर अभिषेक भी किया था मंदिर पर भगवान भोले बाबा का, और उनकी आस्था मंदिरों की तरफ बहुत थी। उनके आने पर कैसा उनका तेवर दिखता था, उनसे बातचीत करने में कैसा आपको लगता था? मंदिर के प्रति उनका बहुत ही आंसू, खूब जोश भरा हुआ था और मंदिर के नाम पर उन्होंने सब कुछ किया और मंदिर के उसमें वो चले गए। 6 दिसंबर 1992 की घटना आपको याद होगी, जब विवादित ढांचा ढाया गया था। पूरे देश में अशोक सिंघल छा गए थे, पूरी दुनिया में अशोक सिंघल छा गए थे। उस समय गांव में कैसा माहौल था, कैसी स्थिति? गांव में माहौल बहुत अच्छा था और हर आदमी के अंदर यही जोश था, राम मंदिर बनना चाहिए। आज राम मंदिर की नींव जो है, तिथि जो है मुकर्रर हो गई है, यानी तय हो गई है। 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आपको कैसी खुशी हो रही है? बहुत अच्छी खुशी हो रही है साहब, राम मंदिर बनना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। खास बात ये है कि सभी को खुशी इसलिए है, प्रसन्नता इसलिए है कि जिस आंदोलन को, राम के आंदोलन को अशोक सिंघल ने जन जन तक पहुंचाया, अशोक सिंघल ने देश नहीं पूरी दुनिया तक पहुंचाया, वो उनके गांव के लोग आज प्रसन्न हैं, उनके गांव के लोग आज खुश हैं कि उनका सपना जो है वो पूरा हुआ। अशोक सिंघल जी के गांव बिजौली में हर व्यक्ति उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन से वो जुड़े रहे, देश और दुनिया तक उनकी पहचान रही। लेकिन खासकर उनके गांव में उनके सबसे छोटे व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ। छोटे व्यक्ति से इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब आंदोलन बूम पर था, जब आंदोलन पूरी दुनिया में चल रहा था, तब उनकी पैदाइश हुई थी। शुभम सिंघल हमारे साथ हैं। शुभम सिंघल की पैदाइश बता रहे हैं कि 1987 में हुई थी और 1987 में राम जन्मभूमि का आंदोलन पूरे चरम पर था। तो बहुत ज़्यादा यादें नहीं होगी, लेकिन आप परिवार के हैं, उनके नाती हैं। तो जब बाबा जी आपके आते थे तो कैसा माहौल रहता था गाँव? उस समय साहब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के शीर्ष नेता प्लस प्रशासनिक अमला के पहले आ जाता था, 2-4 दिन पहले। पूरा गांव छावनी बन जाएगा। पूरा गांव को छावनी बनाते थे। और Z+ रैली की सुरक्षा की हुई थी। और जो बुजुर्ग बताते हैं, उनकी जान को विदेशों से भी खतरा था, तो इसलिए जब घर परिवार के आदमी उनको भी बड़ा उस दृष्टि, सुरक्षा की दृष्टि से अंदर जाने देते। यानी सुरक्षा वाले बताते हैं कि घर परिवार के लोगों को भी बहुत सहज तरीके से, बड़े सरल तरीके से नहीं मिलने देते। शुभम, लेकिन खास बात ये बताइए कि राम मंदिर बनने के लिए अब तैयार है, 5 अगस्त को नींव रखी जाएगी, तो ऐसे में गांव में कैसा माहौल है और आप कैसा फील करते हैं? गाँव में बहुत खुशी की बात है। कुछ आदमी जो राम मंदिर आंदोलन से जाके उसके जो आंदोलन था, जेल भी गए थे, आज वो उम्र दराज है, उनको इतनी खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। वो उस दौर के अपने जो किस्से बताते हैं कि बाबूजी के साथ हम इस जेल में गए थे, बाबूजी का फरमान आता था। उस समय मोबाइल, लैपटॉप, ये दूरसंचार का कोई माध्यम नहीं था, केवल कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यकर्ताओं की बात पहुंचाई जाती थी कि आज ये काम आपको, इस विशेष काम ये करना है। तो आज उनको देख के लगता है कि उस समय का बहुत बड़ा संघर्ष क्या होगा जो हमने नहीं देखा। अशोक सिंघल जी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। प्रचारक के दौरान अलग अलग प्रांतों में रहे, दिल्ली प्रांत में रहे, हरियाणा प्रांत, गुजरात प्रांत में तमाम जगहों पर रहे, कानपुर में रहे। लेकिन खास बात ये रही कि आंदोलन की गति उनके गांव से भी रही और गांव के भी तमाम ऐसे लोग थे, राम भक्त थे, जो अयोध्या गए थे और अयोध्या में जाकर उन्होंने राम की ललकार, राम की गूंज जो है दी थी और राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की थी। यानी अशोक सिंघल जी देश दुनिया में भले ही घूमे हों,
लेकिन उन्होंने राम का जो बीज था वो अपने गांव बिजौली में भी बोया था और वही बीज आज पनप कर राम मंदिर के रूप में तैयार हो रहा है। बाबा जी ने मुझे जो है आरएसएस में प्रेरित किया था। मैं संघ शिक्षा दिवस कर चुका हूँ। 2002 में मैंने संघ शिक्षा किया था, जिससे बाबा को बड़ा प्रसन्नता होती है। उससे जब भी मिलते थे बड़े आत्मीयता के साथ। अशोक सिंघल जी जब शुभम से मिलते थे तो बहुत प्रसन्नता से मिलते थे। उनका भी ये मन था कि उनके परिवार के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, बच्चा जुड़े, और इसीलिए परिवार के सभी लोगों को संघ से जोड़ने की वो पूरी कोशिश करते थे, गांव के लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करते थे। अशोक सिंघल जी से जुड़ी तमाम जानकारियां मैंने देने की कोशिश की। अब मैं उनके गांव की कुछ झलकियां आपको दिखा रहा हूं।